नमस्कार साथियों। आदिम काल से लेकर के आधुनिक काल तक मनुष्य की यात्रा काफी रोमांचकारी रही है। जंगलों से निकल करके वर्तमान समय तक मनुष्य ने एक ओर जहां बड़े बड़े नगरों का निर्माण किया, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए, तो वहीं दूसरी ओर उसने आधुनिक शिक्षा, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान में लगातार प्रगति की और अपनी शक्ति में असीमित वृद्धि कर ली। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी क्या वह लोगों के जीवन से दुखों की मात्रा को कम कर पाया है? आज से 2500 साल पहले भारत भूमि पर एक व्यक्ति का जन्म हुआ था जिसका नाम था गौतम बुद्ध। इस व्यक्ति ने ना तो हमें ईश्वर का डर दिखाया, ना स्वर्ग नरक पाप पुण्य के किसी से झूठे वादे किए, और ना ही आत्मा परमात्मा की कोई बात की। इस व्यक्ति ने जंगल में बैठकर के 6 साल तक चिंतन किया और तब कहीं जाकर के ये पता लगाया कि मनुष्य के दुखों का कारण क्या है। एक ओर जहां हमारा समाज कर्मकांड, पाखंड और अंधविश्वास के आगोश में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी ओर ऐसे अंधकारमय वातावरण में गौतम बुद्ध नाम के एक व्यक्ति ने रोशनी की एक किरण जलाई, ज्ञान का एक दीपक जलाया। इसीलिए बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एडविन आर्नल्ड ने बुद्ध के जीवन पर एक पुस्तक लिखी थी, द लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का प्रकाश। अभी हाल ही में जयराम रमेश ने भी बुद्ध के जीवन पर द लाइट ऑफ एशिया नाम की एक नई किताब लिखी है। इस व्यक्ति ने पहली बार हमें यह बताया कि मनुष्य के दुखों का कारण उसकी अज्ञानता है। वह अपनी अज्ञानता की वजह से दुख पाता है। बचपन से ही कई प्रकार की फर्जी बातें हमारे दिमाग में ठूस ठूस करके भर दी जाती हैं, जैसे पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, धर्म अधर्म, बल व्यवस्था, जाति व्यवस्था। ये सब फर्जी हैं, सब नकली है, इनका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में बचपन से ही ये बातें ठूस ठूस करके भर दी गई। जैसे बचपन से आप किसी बच्चे को हरी मिर्च खिलाओ और उससे कहो कि ये रसगुल्ला है, तो मनोविज्ञान बनेगा कि हरी मिर्च मीठी होती है। वहीं रसगुल्ला खिलाओ और कहो कि ये हरी मिर्च है, तो मनोविज्ञान बनेगा कि रसगुल्ला तीखा होता है। ऐसे ही बचपन से हमारे दिमाग में भी कई प्रकार की फर्जी बातें, नकली बातें ठूस ठूस करके भर दी गई हैं। आज से 10,000 साल पहले ना कोई धर्म था, ना कोई संस्कृति थी, ना बल व्यवस्था थी, ना जाति व्यवस्था थी, ना हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना सिख था, ना ईसाई था। तब मनुष्य अधिक मुक्त, अधिक स्वतंत्र और अधिक सुखी था। लेकिन आज उसके दिमाग में कई प्रकार की फर्जी बातें, कई प्रकार की नकली बातों को ठूस ठूस करके भर दिया गया है। सोचो, एक व्यक्ति कोई रेगिस्तान में जा रहा है, जिसके सर पर बोझ है, जिसके कंधे पर कई प्रकार के थैले लटके हुए हैं, जिसकी कमर में भी 2 बोरियां बंधी हुई हैं। वह व्यक्ति चलने में कितना असमर्थ होगा, कितना अपने आप को असहाय महसूस करेगा। वहीं ये सारा बोझ उसके दिमाग से हटा दिया जाए, उसके शरीर से हटा दिया जाए, तो वह कितना हल्का महसूस करेगा। ऐसे ही हमारे दिमाग में कई प्रकार की फर्जी और नकली बातों को ठूस ठूस करके भर दिया गया है। अगर इनको अपने दिमाग से हटा दिया जाए तो वह व्यक्ति कितना मुक्त होगा, कितना स्वतंत्र होगा और कितना सुखी होगा। जिन लोगों ने इन प्रकार की बातों को अपने दिमाग से निकाल करके फेंक दिया है, वो आज काफी सुखी है, और जो आज अभी भी इनको सब चीजों को ढो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी दुखी है।
बुद्ध वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि हम अपनी अज्ञानता की वजह से दुख भोगते हैं। जब भारत में सती प्रथा प्रचलित थी, तब सती के जीवन में क्या था? सुख था या दुख था? दुख की मात्रा अधिक थी। हजारों स्त्रियों को आग की भेंट चढ़ा दिया गया, क्योंकि तब वह अज्ञानता की शिकार हुआ करती थी। लेकिन आज सती जैसी क्रूर प्रथा समाप्त हो चुकी है। स्त्रियों के जीवन में क्या बढ़ गया है? स्त्रियों के जीवन में सुख की मात्रा अधिक बढ़ गई है। ऐसे ही विधवाओं का भी जीवन बड़ा कष्टमय था। उनका सिर मूंड दिया जाता था, सफेद वस्त्र पहनाकर अयोग्य घोषित कर दिया गया, यहां तक कि उनका मुंह देखना भी अशुभ माना जाता था। लेकिन आज ये सारे पाखंड और कर्मकांड कहीं ना कहीं समाप्त हो गए हैं। इससे स्त्रियों के जीवन में सुख की मात्रा अधिक बढ़ गई है। ऐसे ही जब बल व्यवस्था और जाति व्यवस्था का पूर्णतः खात्मा हो जाएगा, ये बुराइयां पूर्णतः इस देश से समाप्त हो जाएंगी, तो लोगों के जीवन में क्या बढ़ जाएगा? सुख की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी। बुद्ध बताते हैं कि हम अपने मनोविज्ञान की वजह से दुख भोगते हैं, क्योंकि हमारा मनोविज्ञान ऐसा बन गया है। मनोविज्ञान बदलने से इंसान अधिक सुखी और संपन्न हो सकता है। बुद्ध कहते हैं कि मानव जीवन दो स्वामियों के अधीन है, एक सुख और दूसरा दुख। जो चुंबक ज्यादा शक्तिशाली होगा वह चीजों को अपनी ओर अधिक आकर्षित कर लेगा। एक दुख रूपी चुंबक है, एक सुख रूपी चुंबक है। दुख रूपी चुंबक यदि ज्यादा शक्तिशाली होगा तो वह दुख को आकर्षित करेगा, और सुख रूपी चुंबक यदि ज्यादा शक्तिशाली होगा तो वह सुख को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। जैसे जब हम कोई गेंद ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह ऊपर थोड़ी चली जाती है। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति अधिक होने के कारण से पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच लेती है। जैसे प्यासा व्यक्ति पानी को अपनी ओर खींच लेता है, ज्ञान का भूखा व्यक्ति ज्ञान को अपनी ओर खींच लेता है। बुद्ध के जीवन में कोई भौतिक सुख सुविधाओं की कमी थोड़ी थी, इसलिए भौतिक सुख सुविधाओं का उनके लिए कोई मूल्य नहीं था। उनके जीवन में ज्ञान की कमी थी, ज्ञान का अभाव था, इसलिए उन्होंने ज्ञान को अपनी ओर खींच लिया। ऐसे ही हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाले जो ये सुख और दुख नाम के दो चुंबक हैं, इनमें से जो ज्यादा शक्तिशाली होगा वह चीजों को अपनी ओर उतनी ही तेजी से खींच लेगा। हमारे जीवन में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम काम करता है। नेचर का एक सिंपल सा सिद्धांत है, नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी इस संसार में स्थायी नहीं है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, रूप, यौवन सब ढल जाएगा, सबका क्षरण होगा। सुंदर स्त्री की सुंदरता हमेशा बनी थोड़ी ना रहेगी, वह भी ढल जाएगी, वह भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि नेचर्स लॉ क्या कहता है कि नथिंग इज परमानेंट। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। लेकिन दुख तो इसी बात का है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे पास में है वो परमानेंट बना रहे, वो स्थायी बना रहे। मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं। कैकेयी ने राम के लिए वनवास और भरत के लिए राजपाट क्यों मांगा था? सभी बेटों को बराबर प्रेम करके उसे जगत माता थोड़ी बनना था कि वह सभी बेटों को बराबर प्रेम करेगी। वो मोह माया के जाल में फंसे हुए। बुद्ध पहले व्यक्ति है जो बताते हैं कि अज्ञानता के समाप्त हो जाने से आपके जीवन में दुख आपके जीवन में समाप्त हो जाएंगे और इंसान अधिक सुखी हो जाएगा। तो बुद्ध को समझो, बुद्ध को जानो। बुद्ध ने हमें एक नई दृष्टि दी है। आज से 2500 साल पहले बुद्ध ने जिस चीज की खोज की थी कि मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आते हैं और दुख का क्या कारण है, उन्होंने बताया
इसका सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता। अज्ञानता को समाप्त कर दो, हमारा जीवन काफी सुखी और संपन्न हो जाएगा। अभी न्यू ईयर आ रहा है, देखिए ना आप जो है न्यू ईयर पर रात रात भर पार्टियां होंगी, लोग खूब झूम करके नाचेंगे। शरीर नाच रहा होगा लेकिन मन अंदर से अगर दुखी होगा तो वो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन किसी काम का नहीं है, क्योंकि आनंद की प्राप्ति हमारे अंदर से होती है। जैसे जैसे अज्ञान हमारे जीवन से समाप्त होता चला जाएगा, वैसे वैसे ही दुखों की मात्रा भी अपने आप कम होती चली जाएगी। धन्यवाद।